हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास इंग्लिश अट्रैक्टिव। मैं आपके साथ हेमा मुद्गल। बेसिक ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का। क्लियर गाइस? इसमें हम कहाँ पहुंचे? इसमें पहुंचे हैं हम रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन में परिवर्तन के नियम। अब पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई भी आता है, सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, इट्स, ये सभी आते हैं। तो इनको हम किस तरह से चेंज करेंगे? अगर ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह से हम इनको चेंज करेंगे? तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे, यही जानेंगे। तो गाइस प्लीज वीडियो को लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखना और डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह से सीखना। क्लियर गाइस? सो लेट्स बिगिन द क्लास। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन में परिवर्तन के नियम। हम पर्सनों को किस तरह से चेंज करेंगे? क्लियर गाइस? ये देखिए हमारा पहला पॉइंट है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। यानी जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये सभी जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के जो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई या वी। क्लियर? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अगर आते हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सब्जेक्ट आएगा उसके पर्सन के अनुसार हम उसे चेंज कर देंगे। तो ये देखेंगे कि हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स। ये हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है जिनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। क्लियर? ये लाइन समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यानी सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे। क्लियर गाइस? एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है हमारा आई सेड इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। यानी मैंने कहा कि मैं इस किताब को पसंद नहीं करता हूं। तो ये देखिए हमारा इसमें क्या है? ये हमारा आई जो आया है ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। जो सॉरी ये हमारा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का अगर फर्स्ट पर्सन का होता है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे ये देखिए। जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आई सेड दैट। अब ये देखिए कि आई आया है यहाँ पर और यहाँ भी हमारा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आई। और रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन क्या है? ये भी आई है। तो इसका क्या हो जाएगा? क्या चेंज होगा? इसका आई ही हो जाएगा। तो आई डू नॉट लाइक दैट। और डू नॉट किस में आता है? हमारा सिंपल प्रेजेंट में। तो इसको हम चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में, यानी आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। क्लियर गाइस? ये समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन को हम किस तरह से, अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम उसे चेंज करेंगे। ये हमारी सब्जेक्ट है तो ये हमने इसको आई के अनुसार चेंज किया तो आई ही आएगा। क्लियर? तो आई सेड दैट आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यू सेड इन्वर्टेड कॉमा आई एम लर्निंग माई लेसन। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज करेंगे? देखिए यू सेड दैट। अब यू हमारा कौन सा पर्सन है? यू हमारा सेकंड पर्सन है। ठीक है? और आई हमारा कौन सा है? ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो यानी हम इसको फर्स्ट पर्सन को और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो आई इसके अनुसार बदलेंगे हम यू के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। क्लियर गाइस? यू सेड दैट यू। अब यहाँ पर यू आया और एम आई है इसमें, तो ये हमारा कौन सा है उसमें? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यू हमारा क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल में क्या आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में? वो। तो यू वो लर्निंग।
माई को हम चेंज कर देंगे यू के अकॉर्डिंग, योर हो जाएगा, योर लेसन। ले गए, सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखिए, दे सेड इन्वर्टेड कॉमा वी वांट टू गो टू आगरा, यानी उन्होंने कहा है कि वे आगरा जाना चाहते हैं, यानी हम आगरा जाना चाहते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से होगा ये देखिए। दे हमारा कौन सा पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो दे सेड दैट, और वी हमारा कौन सा पर्सन है, ये वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी आई और वी ये हमारे दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो वी को हम इसके अनुसार चेंज करेंगे तो यहां पर दे हो जाएगी, क्लियर। तो दे वांटेड टू गो टू आगरा, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा कि अगर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउंस आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देंगे, क्लियर। जो सब्जेक्ट होगा उसके पर्सन के अनुसार उसे हम चेंज कर देंगे, क्लियर, नोटेड गाइस। ठीक है गाइस, फर्स्ट पर्सन के हमारे सब समझ में आ गया सब लोगों के। अब आता है हमारा सेकंड पर्सन। ये देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, ये देखिए यू और योर, अगर ये आते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार हम इनको बदलते हैं, क्लियर। जो पहला पॉइंट था हमारा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के आते हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन का होता है। अगर सेकंड पर्सन के आते हैं यानी यू योर, तो हम इनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदलेंगे, क्लियर गाइस। एग्जांपल देखिए, जैसे ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा यू आर हैप्पी, यानी ही सेड टू मी उसने मुझसे कहा यू आर हैप्पी तुम खुश हो। तो इसको हम इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए। तो ही सेड टू, सेड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया है तो इसको हम चेंज करेंगे टोल्ड में। तो ही टोल्ड मी दैट, अब यहां देखिए यहाँ पर यू आया, ये हमारा कौन सा पर्सन है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी, तो इसके अनुसार हम यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगी आई, क्लियर, समझ में आया कि यू को चेंज करेंगे क्योंकि ये हमारा सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर आई आ गई, ठीक है। तो आई वाज हैप्पी, क्लियर गाइस। सेकंड पॉइंट देखिए, ही सेड टू यू इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए फूल, यानी उसने तुमसे कहा कि यू आर ए फूल, तुम एक बेवकूफ हो। तो इसको किस तरह से चेंज करेंगे इन्वर्टर में, देखिए इन्वर्टेड स्पीच में जब हम चेंज करते हैं, सॉरी इन्वर्टेड कह रही हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे, ये देखिए। तो ही टोल्ड यू दैट, अब यू को हम इसके यू के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यू ही हो जाएगा, ओके। तो यू वाज अ फूल, ये समझ में आ गया। यानी जो यू हमारा सेकंड पर्सन है तो हम इसको रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर भी यू आया और यहाँ भी यू है, तो इसको हम यू में ही चेंज करेंगे। ही टोल्ड यू दैट यू वर अ फूल। थर्ड पॉइंट देखिए, तो ही सेड टू देम इन्वर्टेड कॉमा यू आर वेरी सैड, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो कैसे होगा, तो ही टोल्ड देम दैट, अब यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देम, तो यू को हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो देम हमारा क्या है,
थर्ड पर्सन का, तो यहां पर हो जाएगा दे। दे वर वेरी सैड। ये क्लियर आ गया। यानी अगर हमारे जो पर्सन्स में जो परिवर्तन के नियम है, जो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब में जिस तरह से आते हैं, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम किस पर्सन को किस में चेंज करें। तो इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अच्छी तरह से आप लोगों को समझा रही हूँ, बेसिक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का आता है, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का आता है तो उसे हम रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। क्लियर। अगर हमारा सेकंड पर्सन आता है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है, तो उसे हम रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। क्लियर गाइस, ये आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया है। प्लीज रिवाइज इट। क्लियर गाइस, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक पॉइंट और है इसमें, ये देखिए, ये हमारा एग्जांपल है, राम सेड इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड। अब ये देखिए कि जो हमारा सेकंड पर्सन आया है इसमें यू, तो हम ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आता है और हमें रिपोर्टेड स्पीच के उसको सेकंड पर्सन को चेंज करना, तो किस तरह से करेंगे। तो हम ये करेंगे, देखिए, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करें, राम टोल्ड हिम। अब यहां पर मैंने हिम क्यों यूज किया है, अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यहाँ पर यूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन का जो यहाँ पर आया है डायरेक्ट स्पीच में, उसे हम उसके अनुसार चेंज कर देंगे। क्लियर। यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को लेंगे, उसे यूज करेंगे और फिर इसको उसी के अनुसार चेंज कर देंगे। जैसे राम टोल्ड हिम, यहाँ पर ये थर्ड पर्सन का आया है डेट, तो यू को हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगी he should work hard। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अगर ये इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो आप उसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को यूज करेंगे और उसको चेंज कर देंगे। क्लियर गाइस। तो आज हमने सीखा है कि रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन में परिवर्तन के नियम, किस तरह से हम फर्स्ट सेकंड पर्सन के प्रोनाउनों को चेंज करते हैं और किस में करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, तो इसका आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।